हाय। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2019 का ये पेपर है। जनरल स्टडीज 1 प्रश्न पत्र 1 2 जून 2019 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100 इन दिस सिंगल वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया। मुगल इंडिया में आए थे 1526। विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया What are the differences between जागीरदार और जमींदार? जागीर है और जमीन है, इसमें फ़र्क क्या होता है? सी, सुल्तान टॉप पे होता था, जागीरदार, जमींदार ये सब एक सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का। जागीर मतलब लैंड दी जाती थी एज अ सैलरी। मिलिट्री सर्विसेज अगर मनसबदार अगर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो एज अ सैलरी उनको ज़मीन दी जाती थी, जागीर दी जाती थी। सो दिस इज़ लैंड। ऐसे और भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते थे, जैसे जुडिशरी का काजी हुआ। अब जमींदार होते थे। जमींदार जो होते थे उनको रेवेन्यू राइट्स थे एंड दिस ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी भी वो देखते थे। तो ये डिफरेंस होता था जागीर में और जमीन में। जागीर मिला है एज अ सैलरी, लैंड मिली है एज अ जागीर। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि जागीरदार वर होल्डर ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटी, नो, इन ल्यू ऑफ मिलिट्री सर्विस, सो दिस इज रॉन्ग। जमींदार वर होल्डर ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, दिस इज ट्रू, बट इन होल ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार हेरिडेटरी था, वंश नेक्स्ट जो आएगा उसको ट्रांसफर हो जाएगा। रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार वर नॉट हेरिडेटरी, ये भी रॉन्ग है। जागीर ट्रांसफर की जा सकती थी, जमींदारी जो थी वो हेरिडेटरी बाद में इवॉल्व हुई। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, नीदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 2, विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स हुए इंडिपेंडेंट इंडिया 1947, लैंड दिस रिफॉर्म्स आए। लैंड कंसोलिडेशन भी हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सीलिंग, सीलिंग मतलब अपर लिमिट होता है। सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। ये जो तरीका था ना ये स्टेट वाइज डिफर करता था, फैमिली या इंडिविजुअल पे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स था प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। ये बहुत ज़रूरी था, किसी के पास बहुत ज़मीन थी, किसी के पास ज़मीन नहीं थी, तो रिफॉर्म का पर्पस था कि इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट रिजल्टेड इन कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन। कैश क्रॉप, नो, ये जो टाइम था वो फूड स्कार्सिटी का था, तो हम कैश क्रॉप को तो जनरेट एनकरेज करेंगे नहीं। पहली प्रायोरिटी होती है कि जो खाने की क्रॉप है, फूड है, उसको हम एम्फेसाइज करें, ना कि कैश क्रॉप को। ये रॉन्ग है। लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशंस टू द सीलिंग लिमिट। ऐसा कैसे? एग्जेम्पशंस तो हमेशा होते हैं, अपर लिमिट, इरीगेटेड लैंड, अनइरीगेटेड लैंड में लिमिट्स थी, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इंडिया इस टाइम पे शिप टू माउथ कंट्री कहते थे, इम्पोर्ट होता था फूड, तो प्रायोरिटी फूड थी ना कि कैश क्रॉप। सो दैट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है पब्लिश्ड बाय आईएमएफ। आईएमएफ का जो काम होता है वो मोस्टली रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिलेटेड होता है। कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, नो। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये ट्रेड और बिजनेस जैसे काम करेगी, दिस इज नॉट देयर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF डावोस, ये काम करेगा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट का। दिस इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बेसिकली ग्रोथ और वेलफेयर एंगल होता है, तो ये भी कॉम्पिटिटिवनेस का रिफॉर्म दिस रिपोर्ट नहीं लाएगा। सो द राइट आंसर इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्वेश्चन नंबर 4, ये है चार्टर एक्ट। हर 20-20 साल में चार्टर एक्ट आ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। मोनोपोली एंड टी इन चाइना। It ended the trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with China. Trade in tea, चाय और चाइना। चाय और चाइना दो के अलावा मोनोपोली खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में। एब्सोल्युटली ट्रू। It asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territory held by the company.
सोवर्निटी आ गई थी ब्रिटिश क्राउन की, बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी तो जस्ट अनदर कंपनी थी, ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी आ गई थी। ट्रू। रेवेन्यू ऑफ इंडिया अजर्ट किया था इसने, फाइनल फिर 1857 के बाद ये अबॉलिश होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर क्राउन रूल करेगा, बट अभी अजर्शन अथॉरिटी ट्राई करना चालू हो गया है। रेवेन्यू ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। नो, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही है। 1857 के बाद ये चेंजेस होंगे, जब 57 की रिवोल्ट होगी और 58 के बाद चेंजेस आएंगे। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू स्वदेशी। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? स्व मतलब खुद, देशी देशी चीजों को प्रमोट करना है। स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनस लोकल आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। तो यस, लोकलाइजेशन पे एम्फेसाइज था, जैसे अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया, हम लोकलाइजेशन पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। ट्रू। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। यस, बिकॉज हमें इंडियन एजुकेशन को प्रमोट कराना है, ना कि वेस्टर्न। ये आइडिया था उस टाइम पे। होम रूल भी आया था, होममेड को एनकरेज करें, आत्मशक्ति की बात होगी, सेल्फ रिलायंस है, तो दिस बोथ 1 and 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये उनके लीडर हैं, मैच कराना है हमें। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी जी 1932। ट्रू। महात्मा गांधी जी ने ही ये कहा था, हरिजन सेवक संघ हरिजन, सो दिस इज ट्रू। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, स्वामी शहजानंद सरस्वती। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है ईवी रामास्वामी नाइकर, द्रविड़न अपलिफ्टमेंट के लिए। तो ये तीनों करेक्ट है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। 1, 2 and 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, क्या लिखा है? नॉट। नॉट जहां पे भी हो एनसर्कल करना है। नॉट अ हरप्पन साइट। चाहुंदारो है, कोट डीजी भी है, देसलपुर भी है, बट ये सोहगौरा है, ये गोरखपुर में है। अशोकन इंस्क्रिप्शन है यहाँ पे। दिस इज नॉट अ हरप्पन साइट, सो नॉट पूछा है, सी इज द आंसर। नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन रान्यो अशोका, रान्यो अशोका भी नाम है किंग अशोका का, मेंशन है अलोंग विद स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो ये मेंशन है दिस कंगन हली, ये कर्नाटका में है, यहां लिखा है दिस रान्यो अशोका का मेंशन, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग। दिस इज अबाउट डेफिकेशन ऑफ दिस बुद्धा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व एंड इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। विच ऑफ द अबव इज आर द फीचर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म। अब इसका हम मीनिंग देखते हैं, मीनिंग देखते हैं हिंदी में। ये प्रश्न नंबर है दिस 9। 9 का अगर हम मीनिंग देखें हिंदी में, तो यहाँ लिखा है बुद्ध में देवत्व रोपण, मतलब भगवान की तरह बुद्ध में देवत्व रोपण। तो मतलब एज अ डीटी उन्हें मानने लग गए थे, तो ये ट्रू है। ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, बोधिसत्व दूसरों को हेल्प कर रहे हैं एनलाइटनमेंट के लिए। इमेज वर्शिप और रिचुअल्स भी, ये सारे जो फॉर्म्स है ना, ये महायान है। महायान बुद्धिज्म में ये होता है, महायान, हीनयान, वज्रयान। महायान में यहाँ पे बुद्धा को गॉड का स्टेटस दिया गया, जबकि जो हीनयान था वहाँ पे इनडायरेक्टली बुद्धा का रेफरेंस होता था। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1, 2 and 3। 10th, विद रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर है जिसका नाम है विष्टि। इंडिया में ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट वॉज कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, अ सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। तो जो विष्टि होता है ये एक काइंड ऑफ टैक्स होता था, सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। दिस इज ट्रू, ए इज द राइट ऑप्शन। फोर्स्ड लेबर था ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड में, ये एब्सेंट था मध्य प्रदेश काठियावाड़ में। नो। फोर्स लेबर एंटाइटल टू वीकली वेजेस भी नो। एल्डेस्ट सन ये भी बोगस है। द राइट ऑप्शन इज दिस ए, सोर्स ऑफ टैक्स। दिस इज अबाउट बिल्डिंग कलायान एंड मंडपाज, बिल्डिंग कल्याण मंडपाज, बिल्डिंग कल्याण मंडपाज। कल्याण, कल्याण मीन्स समथिंग लाइक वेडिंग,
Kalyan Mandapas was a notable feature in the temple construction in the kingdom of Vijayanagar. विजयनगर में ऐसे वेडिंग हॉल्स होते थे, टेम्पल्स वहाँ पे दिस रिचुअल्स भी होते थे, वेडिंग एंड ऑल टेम्पल्स में. सो दिस इज डी, विजयनगर. द्रविड़न स्टाइल ऑफ टेम्पल साउथ में है. 12th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत का, रेवेन्यू मतलब दिस डे टू डे जो इनको टैक्सेशन एंड ऑल करना है, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. दिल्ली सल्तनत का इंचार्ज जो रेवेन्यू कलेक्शन थे उनको बोला जाता था अमिल. ट्रू. इक्ता सिस्टम जो सुल्तान ऑफ दिल्ली था वॉज एन एंशियंट इंडिजीनस इंस्टीट्यूशन. ये 13th सेंचुरी में टर्किश अरेबिक वर्ड है, एंशियंट नहीं है ये. ऑफिस ऑफ मीर बख्शी का जो ऑफिस है केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. ये खलजी नहीं है, अकबर है. सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू. वन ओनली इज द राइट ऑप्शन. मिलिट्री हेड होता था मीर बख्शी. क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. संत निम्बारका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर. अब सी ये पैटर्न कॉन्टिन्यूसली रिपीट हुआ है पिछले 4-5 सालों में, कंटेम्प्रेरी पूछना. संत निम्बारका वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर. अकबर का है 1542 टू 1605. संत निम्बारकर हैं 11th सेंचुरी. दिस तो नॉट ट्रू. संत कबीर वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी. ये 1624 है और कबीर तो 15th सेंचुरी में थे, तो अगेन नॉट ट्रू. कबीर जो होते वो निर्गुण फॉर्म थे, फॉर्मलेस गॉड में बिलीव थे. सो डी नीदर वन नॉर टू इज द आंसर. ये भी कंटेम्प्रेरी नहीं है और ये दिस डिफरेंट इरा है यहाँ पे. सो दिस इज रॉन्ग. निर्गुण फॉर्मलेस. सो दिस इज रॉन्ग. नीदर वन नॉर टू. 14th, with reference to British colonial rule in India, consider the following statement. महात्मा गांधी जी, ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी जी इंस्ट्रूमेंटल थे अबॉलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंचर्ड लेबर. इंडेंचर्ड लेबर मतलब फोर्स्ड, बंधुआ टाइप मजदूरी होती थी. इंडेंचर्ड लेबर फोर्स्ड लेबर होते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता था, फोर्स्ड लेबर होते थे. गांधी जी इसके अगेंस्ट थे. रूल जब जेम्स फोर्ड का था, वॉर कॉन्फ्रेंस हुई थी, महात्मा गांधी जी डिड नॉट लिखा है, सपोर्ट द रिजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वॉर. महात्मा गांधी जी ने इनफैक्ट यहाँ पे ग्रेटर कॉज के लिए सपोर्ट किया था इंडियन का पार्टिसिपेशन भी. वर्ल्ड वॉर वन सपोर्ट किया था WW1 में, और ये काम था अफ्रीका में, वर्ल्ड वॉर 1 में. कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कांग्रेस कोलोनियल रूलर. तो जब सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ, गांधी जी ने दांडी मार्च किया, तो कांग्रेस को इलीगल बता दिया गया था दिस कोलोनियल रूलर्स ने. दिस इज ट्रू. यहाँ गांधी जी ने सपोर्ट किया था, नॉट इज नॉट राइट. और ये फोर्स्ड का गांधी जी ने अपोज किया था, अबॉलिशन में कंट्रीब्यूशन दिया था. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1 and 3. अगेन मैच द फॉलोइंग है. विद रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. सर तेज बहादुर सप्रू हैं. सर तेज बहादुर सप्रू प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के. ट्रू. केसी न्योगी वेस्ट बंगाल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. पीसी जोशी कम्युनिस्ट थे, जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के. ये सारे ट्रू है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 16, विद रेफरेंस टू मियाँ तानसेन. काफ़ी अच्छा सिंगर है मियाँ तानसेन, काफ़ी नाम है इनका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. नॉट पूछा है. तो तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर. ये जो मियाँ तानसेन टाइटल है ये अकबर ने दिया था. ये एक्चुअली था राजा विक्रमादित्य ग्वालियर. तो तानसेन वॉज द टाइटल गिवन टू हिम बाय एम्परर अकबर. नॉट करेक्ट. और यहाँ पूछा है नॉट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ये करेक्ट है. तानसेन ने कंपोज किया ध्रुपद ऑन हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस. ट्रू. तानसेन ने कंपोज किया सॉन्ग्स ऑन पैट्रॉन्स. ट्रू. तानसेन ने काफ़ी सारे राग्स इन्वेंट भी किए. दिस इज ऑल्सो ट्रू. राग, नवरत्न, ध्रुपद. तो ये स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. 17, who among the following Mughal emperor shifted emphasis from illustrated manuscript to album and individual portrait. मैनुस्क्रिप्ट, पोर्ट्रेट, ये सब फॉर्म ऑफ पेंटिंग है. इसमें इवोल्यूशन होगा मुगल टाइम पे, मुगल पेंटिंग्स आएंगी. तो द राइट आंसर इज दिस जहांगीर. मुगल पेंटिंग अकबर के टाइम से स्टार्ट होगा,
यहाँ पे कारखाना सिस्टम आएगा, तूतीनामा, हमजानामा, मैनुस्क्रिप्ट, पिनैकल जहांगीर के टाइम पे है, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स एंड पोर्ट्रेट. सो द राइट ऑप्शन इज दिस जहांगीर. नंबर 18. Which one of the following national park lies completely in the temperate alpine zone? Temperate, ये इक्वेटर है 23.5 डिग्री. दिस टेम्परेट अल्पाइन जोन. मानस नेशनल पार्क है, ये असम में है. नामदापा नेशनल पार्क अरुणाचल में है. न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल. और ये जो वैली ऑफ फ्लावर है ये यूके उत्तराखंड में है, दिस उत्तराखंड. तो यहाँ पे टेम्परेट है, अल्पाइन दिस हाइट अल्पाइन जोन है, तो चमोली यूके. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, कंप्लीटली है यहाँ पे. नंबर 19. अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अप अंडर. अटल इनोवेशन मिशन एम, इकोसिस्टम बनाना है स्कूल्स कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप का. ये जो काम है ये है नीति आयोग का. सेटअप अंडर दिस नीति आयोग एमएसएमई इंडस्ट्री सेक्टर को प्रमोट करने के लिए. 21 जून को सन कहाँ पे होगा? सन का ऐसे बिकॉज एपरेंट मूवमेंट होता है, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है. दिस ट्रॉपिक ऑफ दिस कैप्रिकॉन टू कैंसर. तो जब 21 जून होता है, 21 जून होता है, तो जून के टाइम पे इंडिया में बहुत गर्मी होती है, मतलब सन ऊपर है. तो सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है बिकॉज कैंसर यहाँ इंडिया से पास हो रही है. तो 21 जून को सन नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है मतलब ये जो नॉर्दर्न पोल है यहाँ पे कभी सनसेट नहीं होगा. डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल. आर्कटिक सर्कल ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है, सन ऊपर है, तो यहाँ 6 मंथ के लिए डे होगा, यहाँ 6 मंथ के लिए लाइट होगा. डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक. अब या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है. ये ट्रू है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है. सो दिस इज दिस मूवमेंट ऑफ सन. ये जो डेट्स होती है ना, 21 जून है, अभी 22 सितंबर था इक्विनॉक्स, एक और जब डे और नाइट बराबर होते हैं. ये जो 4 फेजेस है, सन कैंसर पे है, इक्वेटर पे है, कैप्रिकॉन पे है. रिमेंबर दीज डेट्स, दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट. 21. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड. पहले ये अमेरिका जो था कॉन्टिनेंट, ये डिस्कवर हुआ है, नया वर्ड है ये. इंट्रोड्यूस हुआ ओल्ड वर्ड, मतलब यूरोप से जब ट्रैवलर्स यहाँ पे गए. तो आपको बताना है कौन से प्लांट्स यहाँ पे डोमेस्टिकेट हुए नए वर्ड में, जब इंट्रोड्यूस्ड हुए ओल्ड वर्ड में, यहाँ से फिर वापस ओल्ड वर्ड में गए. टोबैको, कोकोआ और रबर. क्रिस्टोफर कोलंबस 1492, कोलंबियन एक्सचेंज हुआ अटलांटिक के थ्रू. सो न्यू लैंड में डिस्कवरीज हुई. वीट, राइस, बार्ली थी ओल्ड में, और टोबैको, कोकोआ, रबर ये अमेरिकन हैं, न्यू वर्ड के क्रॉप्स हैं ये, और ये फिर ओल्ड वर्ड में जाएंगे, यूरोप एंड अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड में. टोबैको, कोकोआ और रबर. 22. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एशियाटिक लायन नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली. गिर में मिलता है. डबल हम्प्ड कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ये सेंट्रल एशिया में भी मिलता है, तो रॉन्ग, ओनली लिखा है यहाँ. वन हॉर्न राइनोसोरस नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, ओनली लिखा है, ये तो नेपाल में भी है, चितवन. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. काजीरंगा में ऑल्दो मिलता है ये. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए. बैक्ट्रियन कैमल भी होता है, नुब्रा वैली. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए. दिस इज ट्रू, रॉन्ग एंड रॉन्ग. ओनली, ओनली. 23. ये है पंधरपुर, चंद्रभगा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मल्लप्रभा. आपको बताना है करेक्टली मैच्ड क्या है. तो पंधरपुर महाराष्ट्र में, चंद्रभगा ट्रू. तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली है, कावेरी ट्रू. हम्पी कर्नाटका में है, बट ये मल्लप्रभा नहीं है, ये तुंगभद्रा है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1 एंड 2. 3 इज रॉन्ग. 24. इन अ गिवन ईयर, एक साल में इंडिया में ऑफिशियल लाइंस जो हैं पॉवर्टी की, वो कुछ स्टेट्स में तो हायर है और कुछ में कम है. तो ऐसा वेरिएशन क्यों? कुछ स्टेट्स में पॉवर्टी लाइन दिस अलग है और कुछ जगह अलग है स्टेट वाइज. पॉवर्टी रेट्स वेरी करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. प्राइस लेवल वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. पॉवर्टी लेवल फिक्स्ड है, बट प्राइस लेवल्स जो होता है वो वेरी करता है. ग्रॉस स्टेट प्रोडक्ट वेरी करता है, नो. क्वालिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दिस इज ऑल्सो इररेलेवेंट. जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो हायर है कुछ स्टेट्स में बिकॉज प्राइस लेवल्स वहाँ पे डिफरेंट है, और कुछ स्टेट्स में कम है बिकॉज प्राइस लेवल्स वहाँ पे कम है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. 25.
In the context of which of the following do some scientists suggest the use of this cirrus clouds? Clouds ऐसे होते हैं, this is cirrus cloud, faint होते हैं ये, this cirrus cloud. क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसॉल भी होगा स्ट्रेटोस्फेयर में. ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है. हम ऐसा यहाँ पे कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करें, पर वो तो नहीं होता. दैट वाज समथिंग लाइक AgI आयोडाइड था. रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्पेसिफिकली इसके लिए क्लाउड्स का कोई रोल नहीं होगा. रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड्स ऑन द अर्थ, तो ये मतलब सोलर विंड को स्टॉप कर दें, ये भी फार फेच्ड है. ग्लोबल वार्मिंग, यस दिस इज ट्रू, रिड्यूस करें ग्लोबल वार्मिंग को. तो इस कॉन्टेक्स्ट में सम साइंटिस्ट बोल रहे हैं सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक करें. ये क्लाउड्स अगर थिन हो जाएंगे, इंजेक्शन करेंगे सल्फेट एरोसॉल का, तो ये रिड्यूस करेगा ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ये लेट द रेडिएशन गो अवे, बिकॉज थिनिंग हो गया, दे विल लेट द रेडिएशन गो अवे, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा. सो डी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग. री रेडिएट क्लाउड्स रिफ्लेक्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये लेट द रेडिएशन गो अवे होगा, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग. सो डी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर, दिस थिनिंग टेक्निक, सल्फेट एरोसॉल स्ट्रेटोस्फेयर में. नाउ next is 26. In the context of which one of the following are the term pyro? Pyro मतलब heat, pyrolysis and plasma gasification mention. Organic matter high temperature में. क्या ये एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए यूज होता है पायरोलिसिस या प्लाज्मा गैसिफिकेशन, ऐसे टर्म्स? नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल है, या फिर वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है. हम वेस्ट से एनर्जी बनाते हैं, वेस्ट को स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा उसका दिस कंपोजिशन. पायरोलिसिस, प्लाज्मा गैसिफिकेशन. प्लाज्मा ऑर्गेनिक मैटर, सिन गैस भी बनती है, हाइड्रोजन एंड कार्बन. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी में हम पायरोलिसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन टेक्निक ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे. सो डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं ना, ये बड़े एरिया होते हैं. इन एरिया में काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है. तो अगस्त्य मला बायोस्फीयर रिजर्व जो वेस्टर्न घाट में यहाँ पर है, नेयर पेपारा, शेंडुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कलक्कड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व, ये सारी लोकेशन है अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में. 28. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सम स्पीशीज ऑफ टर्टल, क्या वर्ड लिखा है? सम स्पीशीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोर. ऑब्वियसली कुछ स्पीशीज हो सकती हैं जो हर्बीवोर है, जैसे ग्रीन सी टर्टल्स हुए. सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर. अगर यहाँ ऑल लिखता तो एक बार हमको सोचना पड़ता. सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर पॉसिबल. सम स्पीशीज ऑफ मैराइन एनिमल हर्बीवोर है, जैसे डुगोंग होते हैं. सम स्पीशीज ऑफ स्नैक विवीपैरस होते हैं, जैसे बोआ और एनाकोंडा. विवीपैरस मतलब बर्थ टू लाइव एनिमल, नो एग्स. पैरट फिश होती है, हर्बीवोर है. सो ये सब करेक्ट है, डी 1, 2, 3 एंड 4. 29. अगेन मैच द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ और नेचुरली फाउंड इन. ब्लू फिन्ड महाशीर. ब्लू फिन्ड महाशीर फिश होती है कावेरी रिवर में. इरावदी डॉल्फिन, क्रिटिकली एंडेंजर्ड इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर पे है. सी कोस्ट एश्योरीज में भी ये मिलती है. दिस इज रस्टी स्पॉटेड कैट. रस्टी स्पॉटेड कैट ये मिलती है ईस्टर्न घाट्स में, आंध्रा. तो ये गलत है, ये सही है, ये भी सही है, ये रॉन्ग है. इरावदी डॉल्फिन जो है चंबल नहीं, ये सी कोस्ट एश्योरीज में है, इन पार्ट ऑफ दिस बे ऑफ बंगाल एंड चिलिका में. तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू. चंबल रिवर में जो मिलती है वो मिलती है दीज गैंगेटिक डॉल्फिन, ना कि इरावदी डॉल्फिन. सो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन, दिस इज रॉन्ग. 30th. Why is there a great concern about the micro beads that are released into environment less than 1 mm? बहुत स्मॉल होती है ये. पैलेट्स ऑफ प्लास्टिक्स, कॉस्मेटिक्स में भी ये यूज होती है. ये हार्मफुल होती है मेरीन इकोसिस्टम में. ये इनका बायो एक्यूमुलेशन भी होता है. कंसिडर्ड हार्मफुल टू मेरीन इकोसिस्टम. कंसिडर्ड टू कॉज स्किन कैंसर इन चिल्ड्रन? नो. दे आर स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब बाय क्रॉप प्लांट्स इन इरीगेटेड फील्ड्स? नो. दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्टरेंट. तो ये जो रिलीज हो रहा है लेस देन 1 mm माइक्रो बीड्स का, दिस इज कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर दिस मेरीन
फिशेस, पूरा मरीन इकोसिस्टम इनसे डैमेज होता है माइक्रो बीट्स से। देन 31, रिसेंटली देर वॉज ग्रोइंग अवेयरनेस इन अवर कंट्री अबाउट द इम्पॉर्टेंस, महत्व हिमालयन नेटल का, हिमालयन नेटल, बिकॉज इट इज फाउंड टू बी अ सस्टेनेबल सोर्स। सस्टेनेबल सोर्स है ये किसका? एंटी मलेरियल, बायोडीजल, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री या टेक्सटाइल। ये जो हिमालयन नेटल फाइबर है ना, ये ऐसा टेक्सटाइल में यूज होता है, टेक्सटाइल फाइबर में इसका यूजेज है, लाइवलीहुड ऑप्शन बना हुआ है ये। सो दिस इज डी। For the measurement estimation, which of the following are satellite image remote sensing data use होगा? Satellite image remote sensing, this बाहर space से। Chlorophyll content in the vegetation of a specific location, yes, chlorophyll green हम पता लगा सकते हैं। Then near infrared radiations होती है, green reflected होगा, फिर एक NDVI normalized difference vegetation index होता है। ये सब concept होते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। Greenhouse gas emission from rice paddies in a specific location, this is also possible. Surface temperature तो पता चल ही पाएगा because of this infrared। तो 1, 2, 3 ये तीनों चीज़ें हम remote sensing and satellite images से पता लगा सकते हैं। So D is the right option। 2033 फॉलोइंग स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा। With reference to states mentioned above in terms of percentage of forest cover to the total area of state, ये एरिया ऑफ स्टेट है 100 यूनिट, तो इसमें कितना परसेंटेज से फॉरेस्ट कवर है इज द करेक्ट। एरिया ऑफ फॉरेस्ट नहीं पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा दिस 3, 2, 4, 1, परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट हमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। सबसे कम महाराष्ट्र है, देन फिर मध्य प्रदेश है, देन फिर उड़ीसा है और सबसे ऊपर है छत्तीसगढ़। ये डेटा 2017 की रिपोर्ट है, 2019 का पेपर है ये महाराष्ट्र में 16.47, 25.11 MP है, उड़ीसा 32 है, CG 41 है। 2000 रिपोर्ट जो बताती है मिजोरम में 85.41 है और अरुणाचल में अराउंड 79% दिस परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है स्टेट के एरिया का। फॉर नाउ दिस सी इज द राइट ऑप्शन। ये न्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है? मीथेन हाइड्रेट, ये मीथेन हाइड्रेट होते हैं, ये ऐसा दिखता है मीथेन हाइड्रेट। हाइड्रेट है वाटर गैस मॉलिक्यूल, क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल है, इंटरलॉकिंग वाटर मॉलिक्यूल है आइस का। ग्लोबल वार्मिंग माइट लिखा है, पॉसिबल, माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट। तो ग्लोबल वार्मिंग होगा तो वो पॉसिबली रिलीज कर सकता है इन डिपॉजिट का जो इनके स्टोरेज हैं, आइस मेल्ट होगा, रिलीज होगा, पॉसिबल। Large deposits of methane hydrate are found in Arctic tundra and under the sea floor, subsurface ice में, possible। मीथेन के जो एटमॉस्फेयर हैं वो ऑक्सीडाइज करते हैं CO2 को आफ्टर अ डिकेड और 2, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। मीथेन हाइड्रेट, दीज ऑल आर 3, 1, 2, 3 सब करेक्ट है। 35 ये कार्बन मोनोक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, SO2, NOx, CO, black carbon, and this is methane. Which of the above are released into atmosphere due to the burning of crop biomass residue? ये सब रिलीज होगा जब भी ये स्टबल बर्निंग होगा या फिर रेसिड्यू का बर्निंग होगा। 1, 2, 3 एंड 4। मैच द फॉलोइंग अगेन, एड्रियाटिक सी अल्बेनिया, ब्लैक सी क्रोएशिया, कैस्पियन कजाक, मेडिटेरेनियन मोरक्को एंड रेड सी सीरिया। जो करेक्टली मैच्ड हैं वो हैं एड्रियाटिक सी, कैस्पियन सी कजाक एंड मेडिटेरेनियन सी मोरक्को। लेट अस सी देम वन बाय वन। ये रेड सी है, ये रेड सी गल्फ ऑफ अडन आता है, बाबल मंडप है एंड दिस इज रेड सी, ये पूरा रेड सी है। ये एशिया है, ये अफ्रीका है और देन फिर ये पोर्ट सैड और स्वेज कैनाल और दिस मेडिटेरेनियन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज अबाउट एड्रियाटिक सी, ये एड्रियाटिक है, ये इटली है और इधर ये कंट्रीज हैं। देन दिस इज अबाउट ब्लैक सी, ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के नीचे टर्की है, इधर फिर बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन एंड दिस रशिया एंड जॉर्जिया है। और ये है मेडिटेरेनियन सी। दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेरेनियन और ये कैस्पियन है, कैस्पियन, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं है। सो इसमें मैच द फॉलोइंग से 1, 3 एंड 4 करेक्ट है, B 1, 3, 4। 37
अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, निर्यात कर रहा है राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर, सो दैट इज इंडिया। 25-26% शेयर इंडिया का है, फिर थाईलैंड और वियतनाम आ रहा है। निर्यात, दिस इज निर्यात मतलब एक्सपोर्टर, इंडिया का रैंक है। अगेन मैच द फॉलोइंग है। बंदरपूछ, बंदरपूछ है यमुना का, एब्सोल्युटली ट्रू। बारह शिगरी, चेनाब, लाहुल, एब्सोल्युटली ट्रू। मिलाम, मंदाकिनी, या फिर दिस चौराबारी, मंदाकिनी चौराबारी, दिस इज नॉट ट्रू। सियाचिन, नुब्रा, शोक, ट्रू। जेमू, मानस, नो। भूटान, तो यहाँ जो करेक्टली मैच्ड है वो है 1, 2 और 4। ग्लेशियर्स का नाम है और रिवर का नाम है। ओके, तो ये यहाँ पे 1, 2 और 4, सियाचिन नुब्रा, बारह शिगरी चेनाब एंड बंदरपूछ यमुना, ये सब करेक्टली मैच्ड है। So the right answer is here is A, 1, 2 and 4. Now let us talk to 39. In India, the use of carbofuron, methyl parathion, folate और triazopos, ये सब क्या है? इनमें काफ़ी एप्रीहेंशंस होता है, सवालों की निगाह होती है, इनमें सवाल है क्यों है? बिकॉज ये जो केमिकल्स हैं वो पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर है और डैमेज होता है क्रॉप में भी। कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड दिस ट्रायाजोफ, एप्रीहेंशंस होते हैं इसमें। दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज दिस पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। केमिकल पेस्टिसाइड्स के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। सो दिस इज ए। प्रिजर्वेटिव नहीं है, फ्रूट राइपनिंग भी नहीं है, मॉइस्चराइजिंग एजेंट भी नहीं है। दीज आर पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर। 40. रामसर कन्वेंशन में इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रामसर कन्वेंशन मैंडेटरी है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, प्रमोट करें उन्हें हम। नंबर 2, वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल है 2010, फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 ऑल्सो एनकम्पास द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। अब जो अथॉरिटी डिटरमाइन करेगी उसको मानना तो पड़ेगा। तो वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 एनकम्पास करेगा ड्रेनेज, जहाँ से पानी निकल रहा है, ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट एरिया, जहाँ से पानी कैच किया है, रिवर ने कलेक्ट किया है पानी, वेटलैंड ने, एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। वेटलैंड ने जो कैचमेंट एरिया है, ड्रेनेज है, तो वो उसको एनकम्पास करेगा। दिस इज ट्रू, नॉट ट्रू, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। मैंडेटरी नहीं है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू दिस। दिस इज ऑल्सो फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। ये रूल्स इस पे बेसिस नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 3। दिस इज ट्रू, करेक्ट पूछा है, ये करेक्ट नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। द राइट आंसर इज दिस C3। 41. एग्रीकल्चरल सॉइल रिलीजेज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट। एग्रीकल्चर की जो सॉइल होती है वो रिलीज करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड एनवायरनमेंट में, ट्रू। कैटल रिलीज करता है अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट एज अ बाय प्रोडक्ट, ट्रू। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज करती है रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट, जिससे अमोनिया N2O, दिस इज ऑल्सो ट्रू। पोल्ट्री हुआ, कैटल हुआ, ये एक बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं दिस रिलीज ऑफ दिस नाइट्रोजन रिलेटेड अमोनिया एंड दिस नाइट्रोजन कंपाउंड्स। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, और एग्रीकल्चरल सॉइल भी होगा, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो 1, 2, 3 तीनों करेक्ट है। सॉइल, फर्टिलाइजर्स, डीनाइट्रिफिकेशन और N2O ऐसे बनता है। 42. व्हाट इज कॉमन टू प्लेस नोन एज अलियर, इसापुर और कांगसा बाती। कंगसा बाती तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में, क्या चीज़ कॉमन है इसमें? ये सारे के सारे वाटर रिजर्वॉयर दिस प्लेसेस हैं। डिस्कवर यूरेनियम डिपॉजिट्स, ऐसा होगा नहीं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इधर एरियाज़ में इंडिया में है नहीं। अंडरग्राउंड केव सिस्टम भी डिफ़िकल्ट है। प्रॉबेबल इसमें यही हो सकता है कि ये सारे वाटर रिजर्वॉयर हैं, एंड दैट इज़ ट्रू। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। 43. In the context of proposal of the use of hydrogen enriched CNG as a fuel for bus in public transport, CNG है वो भी hydrogen enriched है, consider the following. मेन एडवांटेज होगा ऑफ द यूज ऑफ HCNG
एलिमिनेट हो जाएगा CO फ्रॉम एमिशन। ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स होते हैं। एलिमिनेट हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन। HCNG एज अ फ्यूल रिड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को भी और हाइड्रोकार्बन के भी इमिशन को। यहाँ क्या लिखा है? रिड्यूस। रिड्यूस इज पॉसिबल। Hydrogen up to 1/5 by volume can be blended by CNG as fuel for buses. There is a number. HCNG makes the fuel less expensive than CNG. अब ये CNG है, इसमें हमने और ज़्यादा इनपुट लगाए और HCNG बना, तो क्या ये लेस एक्सपेंसिव होगा या ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा? सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एलिमिनेट नहीं करेगा, रिड्यूस करेगा और ये 1/5 बाय वॉल्यूम यहाँ पे ब्लेंड करेंगे हाइड्रोजन CNG, और ये लेस नहीं होगा, एक्सपेंसिव होगा। रॉन्ग, रॉन्ग, ट्रू, ट्रू। 44 ड्यू ड्रॉप्स हैं, नॉट लिखा है, फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। ड्यू ड्रॉप्स हैं, नॉट फॉर्म्ड ऑन अ क्लाउडी नाइट। ओस नहीं बनती है। क्लाउड्स एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस। रेडिएशन जो आया, क्लाउड्स उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब हमें इस कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि ड्यू ड्रॉप क्यों नहीं बनी। क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक करते हैं अर्थ का रेडिएशन। सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा और सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्यू ड्रॉप्स ऐसे नहीं बनेगी। तो दैट इज़ वाई जब आसमान में ऐसे बादल होते हैं तो ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म नहीं होती है क्लाउडी नाइट्स में, बिकॉज बादल ने ऐसे दिस वापस भेज दिया एयर, दिस टेम्परेचर रेडिएशन अर्थ का सरफेस टेम्परेचर बढ़ेगा और कंडीशंस नहीं बनेंगी ड्यू ड्रॉप फॉर्मेशन की। अर्थ का सरफेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन, लो होगा तो फेवर होगा, तो ये तो है नहीं। क्लाउड डिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड टू ग्राउंड, ऐसा ग्राउंड में नहीं डिफ्लेक्ट होगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। दिस इज ट्रू। सो 44 इज बी। 45 44th अमेंडमेंट, 42nd एंड 44th अमेंडमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस हुआ था, एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ, प्लेसिंग द इलेक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट, VP, स्पीकर। 44th अमेंडमेंट में कि जो इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू है। नो। Supreme Court of India struck down the 99th Amendment of the Constitution of India as being violative of independence of judiciary. ये याद रखना है, 99 पे आउट हो गया था ये NJAC, आर्टिकल 124 था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो रहा है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव का। एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट दे रहे हैं जुडिशरी को, तो विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल। रॉन्ग। तो ये ट्रू है, 99 में उसको स्ट्रक डाउन किया अल्ट्रा वायर। दिस इज रॉन्ग। So B is the right option, 2 only. 46 consider the following statement. Motion to impeach करना है जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ऑफ इंडिया cannot be rejected by the speaker of the Lok Sabha as per the Judge Inquiry Act 1968. प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में ऐसा है आर्टिकल 124 एंड 218 में। इम्पीच करना है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, तो कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन डू। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड बिहेवियर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो क्या ऐसा मेंशन है, बताया गया है कि इनकैपेसिटी का क्या मतलब होता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी इतने डिटेल में किसी बात को बताता नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिवन है जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968। नाउ सी, कॉन्स्टिट्यूशन ने, आर्टिकल्स ने एक डिटेल बता दिया ऐसा होगा। जो डिटेल्स होते हैं ना वो किसी पर्टिकुलर एक्ट में आते हैं, तो ये एक्ट है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ट्रू। इफ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ अ जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग, वोटिंग हो रहा है इम्पीचमेंट का, लॉ रिक्वायर्स मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा, बैक होगा, सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, सिंपल ऑर्डिनरी नहीं, टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ऑर्डिनरी तरीके से वोटिंग से नहीं हटा सकते, आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये एक्ट भी ट्रू है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं है कि इनकैपेसिटी प्रूव्ड मिसबिहेवियर क्या है, और ये दिस इज ऑल्सो ट्रू। नॉट ट्रू, जो स्पीकर है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कैन नॉट नहीं है।
सो द राइट ऑप्शन इज दिस 3 and 4. ये ट्रू है 68 वाला और ये भी ट्रू है. दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. 47th. Ninth schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of. नाइन्थ शेड्यूल था, सेफगार्ड करना था कुछ आर्टिकल्स को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू. अग्रेरियन रिफॉर्म्स आए थे 51 में जवाहरलाल नेहरू जी. सो ए इज द राइट ऑप्शन. 48. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कोल सेक्टर नेशनलाइज हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी जी के टाइम पे कोल का नेशनलाइजेशन हुआ, कोल सेक्टर का. कोल ब्लॉक्स आर अलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस. नो. Till recently, India imported coal to meet the shortage of domestic supply, but India अब self sufficient हो गया है coal production में. No, we are not self sufficient. This is wrong. अब now लिखा है मतलब अब coal blocks allocate होते हैं लॉटरी बेसिस में. ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ट्रू है. लॉटरी बेसिस तो वैसे भी अब होता नहीं है, तो दिस हैज़ टू रॉन्ग. ये गलत, ये गलत. इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है नहीं, तो ये भी गलत. अब ये डिफिकल्ट था बताना, बट हमें पता है ये गलत, ये गलत, तो वन ओनली इज द राइट ऑप्शन. 49. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है 1959. ये एग्जेम्प्ट करता है सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आपने, जैसे आप प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे हैं बट साथ ही साथ आपने एक और कोई ऑफिस भी होल्ड किया है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, तो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में फिट नहीं हो पाएंगे. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बिकॉज अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई पोस्ट है, चुनाव लड़के जा रहे हैं, तो आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट साइमल्टेनियसली नहीं रख सकते हैं. बट कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है. अबव मेंशन एक्ट वॉज अमेंडेड 5 times. टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कभी भी कोई भी चीज़ ऐसे वेल डिफाइंड रेयरली होती है कॉन्स्टिट्यूशन में. वो वेल डिफाइंड होती है किसी लॉ में, जैसे आरपीए 1951. कॉन्स्टिट्यूशन में वो वेल डिफाइंड नहीं है. तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ. अब हमें पता है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है एंड वी कैन कम टू द आंसर. वेल डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता है, वो होता है किसी लॉ के थ्रू. सो दिस इज रॉन्ग. True, true. 1 and 2 is the right option. 50. Under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land प्राइवेट पार्टी को माइनिंग के लिए डिक्लेयर नल एंड वॉइड हो जाएगा अगर ऐसा किया आपने? तो ये 5th शेड्यूल है. 5th और 6th शेड्यूल जो हैं, दीज आर अबाउट ट्राइबल्स. 5th एंड 6th. 6th इज दिस AMTM शेड्यूल्ड एरिया काउंसिल. सो दिस इज बी. 5th शेड्यूल में ऐसा मेंशन है, यहाँ 6th दिया नहीं है तो कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं है. दिस इज 5th शेड्यूल, ट्राइबल एरियाज. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 51. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 51. PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG रिसाइड करते हैं 18 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी है. इज दिस ट्रू? ट्रू. A stagnant or declining population is one of the criteria for determining PVTG status. Population या तो stagnant है या फिर वो decline कर रही है, तो ये एक criteria है. 95 PVTG officially notified in the country so far. नहीं, ये 75 है. Irregular और Konda Reddy tribe है, included है in the list of PVTG. So this is wrong. 75, 95 numbers wrong है. ये true है, ये true है, ये भी true है. देबर कमीशन अभी आया था, हंटिंग गैदरिंग. दिस पॉपुलेशन ग्रोथ इनका स्टैग्नेंट है या डिक्लाइन हो रहा है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो 1, 2, 4 इज द राइट ऑप्शन. 52. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन है, लिमिटेशन है ऑन प्रोविजंस कंटेन्ड इन ऑर्डिनरी लॉ. ऑर्डिनरी लॉ में जो प्रोविजंस और लिमिटेशंस हैं cannot act as prohibition or limitations on the constitutional power under Article 142. अंडर 142 जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो जो ऑर्डिनरी लॉ के लिमिटेशंस है वो यहाँ नहीं लगेंगे. इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. इसका मतलब है कंप्लीट जस्टिस, एनफोर्सिबल इन इंडिया, ओवरराइड लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, decision taken by the Election Commission of India while discharging its duty cannot be challenged in any court of law. तो ऐसा होगा क्या? बिल्कुल नहीं.
142 इज अबाउट दिस सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन्ड, वो बंधा हुआ नहीं है इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट. सो दैट इज वाई जो ऑर्डिनरी लॉ के रिस्ट्रिक्शंस है वो 142 में नहीं लगेंगे. सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट पिक्चर में एक यहाँ पे डिसीजन ले सकता है. फाइनेंशियल क्राइसिस जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है. स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर, ये भी बोगस है. राइट ऑप्शन इज दिस बी. 142 मतलब सुप्रीम कोर्ट नेचुरल कंप्लीट पिक्चर, जैसे माइग्रेंट क्राइसिस में. 53. विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गवर्नर मेक करते हैं कस्टमरी एड्रेस. एक कस्टम है, ये कस्टमरी एड्रेस है कि गवर्नर एड्रेस करेंगे मेंबर ऑफ द हाउस को जब वो कमेंस करेगा फर्स्ट सेशन इन द ईयर में. तो ये एक कस्टम बना हुआ है. व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल, स्टेट का कोई रूल नहीं है एक पर्टिकुलर मैटर में, तो जो लोकसभा का रूल है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लग जाएगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस. 53. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है UNCAC हैज़ अ प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट बाय लैंड, सी एंड एयर. नो, दिस इज नॉट राइट. UNCAC दिस एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है 2005. हाईलाइट करता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. इंक्लूजन ऑफ स्पेसिफिक चैप्टर का है एम्ड एट रिटर्निंग एसेट्स हैं टू देयर राइटफुल ऑनर फ्रॉम दे हैड बीन टेकन इलिसिटली. ऑनर के पास वापस पहुंचाना भी है. यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम मैंडेटेड है बाय इट्स मेंबर स्टेट्स टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ दिस UNCAC एंड UN टॉक. तो ये ट्रू है 2005 और ये भी ट्रू है. देयर वुड बी सर्टेन क्वेश्चंस लाइक दिस, डू नॉट एट ऑल वरी अबाउट देम. 5 to 10 क्वेश्चंस होते हैं हर पेपर में जो इस टाइप के होते हैं. 2 and 4. 55. एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर, फॉरेस्ट में जो ड्वेलर, दिस जो वहाँ के लोकल्स हैं, ट्राइबल्स हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर होते हैं, हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरिया. यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरिया. नो, दिस इज नॉट राइट. नॉन फॉरेस्ट एरिया में राइट है, ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरिया नहीं. 2017 अमेंडमेंट. As per the Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dweller Recognition of Forest Right Act 2006, bamboo is a minor forest produce. So is it true? True. Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dweller Recognition of Forest Right Act 2006 allow करता है ownership of minor forest produce to forest dweller. Ownership उनको provide कराने का this provision देता है Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Act. So this is also true. तो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3. ये ट्रू है, ये भी ट्रू है. दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज ऑन फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये नॉन फॉरेस्ट एरिया है. सो दिस इज रॉन्ग. 2 and 3 इज राइट. 56. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड करता है वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस. आप अपने पसंद से मैरी कर सकते हैं. दिस इज आर्टिकल 21 बिकॉज दिस इज योर लाइफ, राइट टू लाइफ. 57. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट, इंडिया के जो पेटेंट्स हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है क्रिएट करना सीड को, क्या वो पेटेंट हो पाएगा? तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ना, वो नॉन पेटेंटेबल है. यहाँ पे ये नॉन पेटेंटेबल है. इंडिया देयर इज नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपलेट बोर्ड. तो क्या ऐसा होगा इंडिया में एपलेट बोर्ड ही नहीं है? 58 क्वासी जुडिशियल बॉडी. प्लांट वेराइटीज आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया. दिस इज ट्रू. नॉट एलिजिबल है प्लांट की वेराइटीज इंडिया में पेटेंट करने में. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ? 3 ओनली. ये ट्रू है, यहाँ नो लिखा था, रॉन्ग. एंड दिस इज इंडियन पेटेंट एक्ट, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया. इट इज रॉन्ग, नॉन पेटेंटेबल. सो 3 ओनली इज द राइट ऑप्शन. 51. इस बार का जो पेपर है वो थोड़ा लेंदी इस टाइप में था. दिस थ्योरेटिकल, वर्बोसिटी ज़्यादा है इस बार. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज़ वाई कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स शुड बी क्विक. जितना जल्दी पढ़ेंगे, जितना अच्छे से तुरंत समझेंगे, उतना ही जल्दी हम आंसर पे आएंगे. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, एम्पावर करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. 86 वाला एक्ट. स्टेट द रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन.
पब्लिक पार्टिसिपेशन क्या हो रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, उसकी रिक्वायरमेंट बताएं, प्रोसीजर और मैनर भी बताएं जिसमें वो करना है। नो, दिस इज नॉट देयर। Lay down the standards for emission. Yes, this is about this. Emission or discharge of environmental pollutant from various sources. क्या उसमें प्रोसीजर होगा डिस्चार्ज का, पॉल्यूटेंट कितने मिक्स हो रहे हैं, वो सब आएंगे दिस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। तो करेक्ट ऑप्शन है 2, बी ओनली। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रेगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरी। नो, ऐसा 5 कैटेगरी नहीं है। रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडी, नोटिफाइड टाउन और ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। नो, रूल्स प्रोवाइड हैं फॉर एग्जैक्ट एंड एलेबोरेट क्राइटेरिया हो, रूल्स हो एग्जैक्ट और एलेबोरेट क्राइटेरिया हो फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। दिस इज द ट्रू ऑप्शन, सी इज द ट्रू ऑप्शन। ये मैंडेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर कि वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, मैंडेटरी नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी इज द राइट ऑप्शन। 60. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018, इसके अंतर्गत if rules for fixed term employment are implemented, fixed term employment के rules अगर implement हैं, it becomes easier for the firms companies to lay off worker. This is true. अगर terms condition fixed है, rules हैं, true, company lay off कर सकती है workers को। No notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary. तो that is why आप देखना gig economy में temporary workforce होता है, temporary work दिया जाता है ताकि ईजिली टर्मिनेशन भी हो पाए एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों ट्रू हैं, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 61. सर्विस एरिया अप्रोच वॉज इम्प्लीमेंटेड अंडर द पुरव्यू ऑफ, सर्विस एरिया अप्रोच ये था लीड बैंक स्कीम के अंदर। 89. रूरल सेमी रूरल बैंक क्रेडिट देना है, प्रोडक्टिवली इंक्रीज करना है प्रोडक्टिविटी ऑफ बैंक को, ये था लीड बैंक। एक लीड बैंक होगा वो सब जगह दिस इंप्रूवमेंट करेगा। सर्विस एरिया अप्रोच, बैंकिंग फैसिलिटी का पेनिट्रेशन बढ़ाना है। 62. विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया, माइनर मेजर मिनरल्स होते हैं जैसे कोल, आयरन एटसेट्रा, माइनर मिनरल्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सैंड एक माइनर मिनरल है अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। देन स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेज, स्टेट के पास पावर है माइनिंग लीज देना माइनर मिनरल को, बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नो, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑब्वियसली रूल्स होने चाहिए कि वो प्रिवेंट कर पाए इलीगल माइनिंग को, माइनर मिनरल्स की, इसको हम नेगेट नहीं कर सकते, दिस हैज़ टू बी ट्रू। सो 3 इज ट्रू, 3 सब जगह भी लिखा हुआ है। 1 is true, so the right option is this 1 and 3. Mines and Minerals Development and Regulation Act. So the right option is this 1 and 3. This is wrong. 63. Consider the following statements. Most of India's external debt is owned by governmental entities. नहीं, commercial borrowing बहुत ज़्यादा लोन लिया है, NRI, governmental entities नहीं है, this is wrong. All of India's external debt is dominated by, denomination है US डॉलर का। नो, ये अराउंड 45, हम दिस इंडियन रुपी भी है, SDR भी है, और सो दिस इज रॉन्ग। तो ये US डॉलर नहीं है। ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर नहीं, सारा का सारा US डॉलर नहीं होगा, इसका वेराइटी है, बास्केट है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, डी इज द राइट ऑप्शन। रॉन्ग है, ऑल लिखा था गलत, मोस्ट गवर्नमेंट नहीं है, कमर्शियल बोरोविंग है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट है इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया। एडवांसेस हैं, डिपॉजिट्स नहीं है, बिकॉज अगर आपने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है तो ये बैंक की लाइबिलिटी बन जाता है, दिस इज अ लाइबिलिटी। इन्वेस्टमेंट मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इज देयर। बैंक एसेट्स, इंटरेस्ट अर्न करता है वो एसेट्स पे। कैश इन हैंड RBI। तो जो डिपॉजिट्स है ना, दे आर लाइबिलिटी, दे आर नॉट एसेट्स।
So not included in the assets of commercial bank. So these are deposits. Number 65. In the context of India, which of the following factors is our contributors to reducing the risk of a currency crisis? Value of currency शील्ड, फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर. आपको बताना है कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया में फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटर हैं, रिड्यूस करते हैं द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस. तो जो आईटी सेक्टर फॉरेन करेंसी अर्न कर रहा है तो वो हेल्प करेगा. दिस करेंसी आ रही है, फॉरेन करेंसी अर्न हो रहा है, शील्ड करेगा. दिस इज ट्रू. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो खर्चे बढ़ रहे हैं. दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प. सो दिस इज रॉन्ग. रेमिटांस फ्रॉम इंडियाज अब्रोड, यस पैसे आ रहे हैं, ये हेल्प करेगा, शील्ड करेगा. ट्रू, ट्रू, नॉट ट्रू. सो 1 and 3 इज द राइट ऑप्शन. 66. Which one of the following suggested that governor should be an eminent person from outside the state? सजेस्ट किया था कि जो गवर्नर है वो आउटसाइड द स्टेट होना चाहिए. शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक. शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रीसेंट पास्ट. वरना अक्सर क्या होता है, चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड है और गवर्नर जो अपॉइंटेड है, इनके बीच में क्लैशेस हो जाता है. ये बात थी सरकारिया कमीशन 1983 में. कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है. 67. Which of the following is issued by registered foreign portfolio investor FPI? ये इशू हुआ है ओवरसीज इन्वेस्टर्स को who want to be a part of Indian stock market. ये ओवरसीज वाले हैं, इंडिया में आना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, इनको एक जरिया मिल जाता है. दिस इन्वेस्टर्स, फॉरेन रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इशू करते हैं. तो ये इंडिया में पैसा आ सकता है विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स. फॉरेन इन्वेस्टर्स बिना रजिस्टर के भी इंडिया स्टॉक मार्केट में पैसे लगा सकते हैं. ये तरीका होता है पार्टिसिपेटरी नोट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स केवल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं. कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट बोरोविंग के लिए होते हैं. प्रोमिसरी नोट्स रिटर्न प्रॉमिस होता है. पार्टिसिपेटरी नोट ये होता है, ये डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो एफपीआई के थ्रू इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे ला सकते हैं. So this is participatory note. 68. As per law, the compensatory afforestation fund management. कंपनसेट करना है, आपने कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक किया उसको कंपनसेट करना है. फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल पे. कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट होगी नेशनल और स्टेट लेवल पे. ट्रू, दोनों जगह पे होगी. People participation mandatory है. This is not mandatory in the compensatory afforestation program carried out under the Compensatory Afforestation Act 2016. This is wrong. This is true, wrong. One only is the correct option. In India, which of the following review independent regulator sectors में, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सेक्टर है ना, यहाँ पे रेगुलेशन ज़रूरी होता है. तो कौन इनको रेगुलेट करता है, रिव्यू करता है? एडॉक कमेटी सेटअप बाय द पार्लियामेंट. यस, अक्सर ऐसी कमेटी होती है टेलीकॉम पे, इंश्योरेंस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे. ये कमेटी होती है और ये एडॉक होती है, परमानेंट नहीं होती, स्टैंडिंग नहीं होती. पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है. यस, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से अटैच्ड है. फाइनेंस कमीशन नहीं देखेगा इसे. फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन भी नहीं होगा और ये नीति आयोग का भी काम नहीं है. दिस इज 1 and 2. 1 and 2. 70. With reference to India's 5-year plan, which of the following statement is are correct? कौन से correct है? From the second 5-year plan, there was a determined thrust आया determined towards substitution of basic and capital good industries. अभी हमें सब्सटीट्यूशन करना है बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्री. इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं और हमें इंपोर्ट का सब्सटीट्यूशन करना है, खुद ही मैन्युफैक्चर करना है ये सारी चीज़ों को. फोर्थ 5-year प्लान अडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर. पहले 39B 39C कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो रहा था, फोर्थ 5-year प्लान ने अडॉप्ट किया. इसको हम करेक्ट करें, जो पुराना ट्रेंड है इंक्रीज कंसंट्रेशन का, बेनिफिट शेयरिंग बढ़े. फिफ्थ 5-year प्लान में फॉर द फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान. ये फिफ्थ नहीं है, 9th है. 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन. नंबर 71. विद रेफरेंस टू AIIB, ये क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बोर्ड. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
AIIB has more than 80 members nation, 97 है, true. India is the largest shareholder in AIIB, no. Second है, first China है 26%. AIIB does not have any member from outside Asia. Members हैं, so A, one only. ये wrong है, ये भी wrong है. One only is the right option. 72. What was the purpose of inter-creditor agreement signed by Indian banks and financial institutions recently? Inter-creditor agreement. लेसन करे गवर्नमेंट का इंडियाज का पेरेनियल बर्डन, फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट. ये बर्डन हमेशा बना होता है, इसको कम करे. नो. टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. बोगस जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है. To act as an independent regulator in case of application for loan of 50 crore or more. No. Aim करे faster resolution of stressed assets. Inter-creditor, credit पैसा, inter-creditor 50 crore or more which are under consortium lending. Lending भी लिखा है, creditor. This is true. Project Sashakt. So D is the right option. 73. चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक है वो, ये बैंक बोर्ड ब्यूरो है. मिशन इंद्रधनुष आया था, बैंक बोर्ड ब्यूरो. जो चेयरमैन एंड ऑल है वो इनके थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं. सो ए इज द राइट ऑप्शन. 74. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड है, फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है, सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2006. नो, दिस इज रॉन्ग. वन ऑफ द टास्क ऑफ दिस PNGRB is to ensure competitive market for gas. ये एक टास्क हो सकता है, जो गैस है उसका कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग करानी है. सो दिस कुड बी ट्रू. अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ दिस PNGRB गो बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. अगर इसके डिसीजन के अगेंस्ट अपील जा रहा है तो वो यहाँ पे जाएगा. दिस कुड ऑल्सो बी ट्रू. सो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन. 75. With reference to communication technology, what are the differences between LTE, long-term evolution, this 4G, and VoLTE, voice over long-term evolution? Slight difference हो सकता है. LTE is commonly marketed as 3G, गलत, ये 4G है. VoLTE is commonly marketed advanced 3G, ये भी गलत है. First is wrong. LTE केवल डेटा ओनली टेक्नोलॉजी है, VoLTE केवल वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी है. नहीं, डेटा भी है. दिस इज रॉन्ग. सो ये भी गलत है, ये भी गलत है. नीदर वन नॉर टू. 4G. अभी आ रहा है 5G. 76. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017. ये 2017 में एक्ट आया था. प्रेग्नेंट विमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 month प्री डिलीवरी एंड 3 month पोस्ट डिलीवरी पेड लीव्स. 26 वीक्स है ये. एंटरप्राइज विद क्रीश मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6 विजिट डेली. ये 4 है. अक्सर ऐसे नंबर्स चेंज कर दिए जाते हैं. विमेन विद 2 children गेट रिड्यूस्ड एंटाइटलमेंट्स. यस, 26 की जगह अब 12 हफ्ते हो जाएगा अगर सेकेंड बेबी है. सो 3 ओनली इज द राइट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? नहीं है. नॉट सब इंडेक्स है वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का. तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पे टैक्स है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी है, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट भी है, बट लॉ एंड ऑर्डर नहीं है दिस सब इंडेक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में. यहाँ क्या क्या है? स्टार्टिंग अ बिजनेस, कंस्ट्रक्शन परमिट, इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टर प्रॉपर्टी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं. ओके. माइनॉरिटी इन्वेस्टर के बेनिफिट्स कितने शेयर हो रहे हैं, पेइंग टैक्सेस, ट्रैक बॉर्डर, कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस इंसॉल्वेंसी. सो दीज आर सम इंडेक्सेस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिखा हुआ था यहाँ पे. सो नॉट क्या है? लॉ एंड ऑर्डर नॉट है, टैक्सेस है, रजिस्ट्रेशन भी है और कंस्ट्रक्शन परमिट भी है. ये नहीं है. देन 78. इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी EPR होता है, इंट्रोड्यूस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग. ये आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 2011 में. इसको कैसे हैंडल करें? जो प्रोड्यूस वेस्ट कर रहा है, जैसे कंपनीज होती हैं, एप्पल ने प्रोडक्ट बनाया, चार्जर्स बनाए, ये वेस्ट हो जाते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर करें. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस 2011 रूल. 79. इकोनॉमिक कॉस्ट है फूड ग्रेन का टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू द फार्मर्स प्लस. इकोनॉमिक कॉस्ट इसमें क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, या इसमें प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे फ्रेट और स्टोरेज
या फिर टैक्सेशन क्या है, लेबर कॉस्ट क्या है, मंडी फेयर क्या है। तो इकोनॉमिक जो कॉस्ट है फूड ग्रेन का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आता है एमएसपी, एमएसपी बोनस, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है, प्रोक्योरमेंट, इंसिडेंटल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एज वेल। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। 80. In the context of any country, which one of the following would be considered as part of its social capital? सोशल कैपिटल क्या होता है? इकोनॉमिक नहीं, सोशल कैपिटल। ये होता है लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही सोसाइटी तेजी से प्रोग्रेस करेगी। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। 81. With reference to the Constitution of India, consider the following statement. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. हाई कोर्ट जो है वो सेंट्रल लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड नहीं करेगी। अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बट ये तो पॉसिबल है। केशवानंद भारती, बेसिक डॉक्ट्राइन, जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है, तो यहाँ कैन नॉट लिखा था, ये इनकरेक्ट हो गया। नो हाई कोर्ट, ये भी पॉसिबल है, ये भी क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। और यहाँ पे हमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं, तो करेक्ट स्टेटमेंट ना तो ये है ना तो ये है, नीदर वन नॉर टू। नो हाई कोर्ट, दिस इज रॉन्ग, कैन नॉट बी कॉल्ड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। 82. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स कैलकुलेटेड होती है कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री। यस, यूएस में जैसे जो सैलरी मिलती है वो डिफरेंट होती है, वहाँ $1 में डिफरेंट अमाउंट ऑफ सामान आएगा, इंडिया में ₹1 में डिफरेंट अमाउंट ऑफ सामान आएगा। डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता, उसके लिए ये परचेजिंग पावर पैरिटी आती है। तो दिस इज ट्रू। पीपीपी के इसमें इंडिया 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, गलत, 3rd है। तो 1 ओनली इज ट्रू, ए। परचेजिंग पावर पैरिटी, $1 में कितने सामान आ सकते हैं, ₹1 में कितने सामान आ सकते हैं, इसके हिसाब से हम कंपैरिजन करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी के। ये ज़्यादा बेटर होता है इंडिकेटर टू टेल इंस्टेड ऑफ दिस रियल जो एक्सचेंज रेट होती है कि $1 इज ₹76 अकॉर्डिंगली। ये ज़्यादा बेटर इंडिकेटर होता है कंपैरिजन ऑफ दिस जीडीपी एंड इकोनॉमी, ए ओनली। 83. विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया, खरीफ क्रॉप होती है राबी जायद, खरीफ रेंज में सोइंग होगी। लास्ट 5 ईयर्स में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एरिया अंडर राइस कल्टिवेशन हाईएस्ट है, ट्रू। एरिया अंडर कल्टिवेशन ऑफ ज्वार मोर है देन दैट ऑफ ऑयल सीड्स, नो। एरिया ऑफ कॉटन कल्टिवेशन मोर है देन दैट ऑफ शुगर केन, यस, कॉटन दिस ब्लैक सॉइल ज़्यादा है। एरिया अंडर शुगर केन कल्टिवेशन स्टेडीली डिक्रीज हुआ है, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। कीप बी अवेयर विद दिस वर्ड स्टेडीली, जहाँ आया है मोस्ट ऑफ द केसेस में रॉन्ग हुआ है स्टेटमेंट। सो दिस इज 1 and 3। अमंग द एग्रीकल्चरल कमोडिटी इम्पोर्टेड, आयात हुआ है इंडिया में, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द हाइएस्ट इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। वैल्यू केस में है, क्वांटिटी नहीं, वैल्यू। वेजिटेबल ऑयल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी भी है, तो ओवरऑल इनका इम्पोर्ट का वैल्यू ज़्यादा है, डी वेजिटेबल ऑयल। 85. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी होता क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरनी ऑफ पॉलिटिकल रूलर, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, बिल्कुल नहीं। अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। सो डी इज द राइट ऑप्शन। 86. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट लिखा है। द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। इंडियन रुपी स्लाइड हो रहा है एक्सचेंज रेट में इन कंपैरिजन टू डॉलर, रीजन नॉट पूछा है। मेजर नहीं लेगी सरकार। कर्ब करें इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोट एक्सपोर्ट, तो यस एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट कम हो रहा है तो ये हेल्प करेगा, बट यहाँ पे नॉट पूछा है। एनकरेज करें इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स, ऐसा होगा तो इट वुड हेल्प रुपी, यहाँ नॉट पूछा है। ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, ईसीबी, बाहर से हम दिस मनी लेके आएंगे, मतलब डॉलर आ रहा है हमारे यहाँ, ये हेल्प होगा। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, खर्चे बढ़ रहे हैं, मनी पंप हो रहा है, नो।
दिस इज रॉन्ग। ये नॉट है मोस्ट लाइकली मेजर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। दिस इज रॉन्ग, सो इट इज राइट बिकॉज नॉट पूछा है। 87, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रीसेंट डायरेक्टिव्स हैं रिलेटिंग टू स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा, डेटा स्टोरेज, पॉपुलरली नोन एज डेटा डिक्टेट, कमांड द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडेड दैट। क्या है ये? डेटा स्टोरेज पेमेंट रिलेटेड एंटायर डेटा है, इंश्योर करें एंटायर डेटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन सिस्टम ओनली इन इंडिया। जो भी एंटायर डेटा है पेमेंट रिलेटेड वो केवल इंडिया में स्टोर हो। दे शेल इंश्योर दैट सिस्टम आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। अब इस टाइप का मैंडेट हम नहीं करेंगे कि केवल पब्लिक सेक्टर ही उसको ऑपरेट करे, इलॉजिकल होगा, रॉन्ग। They shall submit the consolidated system audit report to Comptroller and Auditor General of India by the end of calendar year। ये भी irrelevant है। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो सर्ट इनके पास जाएगा, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ना कि कैग। रॉन्ग, रॉन्ग, ट्रू, वन ओनली इज द राइट ऑप्शन। 88, which of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizens known as जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। 2020 में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2016, started implementation of it from 25th of May 2018। ये जो डेटा प्राइवेसी की चीज़ें हैं ये यूरोपियन यूनियन है, सो द राइट ऑप्शन इज दिस, द यूरोपियन यूनियन। 89, रिसेंटली इंडिया ने साइन किया एक डील नोन एज एक्शन प्लान फॉर प्रायोरिटाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेशन एरिया इन द न्यूक्लियर फील्ड। ये चीज़ इंडिया ने ऐसे साइन किया, किस कंट्री के साथ? ये है रशिया, 2018। मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में इंक्रीज होता है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मनी मल्टीप्लायर, कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, यस, बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तो मनी मल्टीप्लायर हेल्प होगा। इंक्रीज इन द स्टैशरी लिक्विडिटी रेशियो, नो। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री भी नो। स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, सो दिस इज मनी मल्टीप्लायर। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, तो मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा, सी। So this is money multiplier. Then 91. In the context of digital technology for entertainment, consider the following statements. Again, this is technology related. Augmented. Augment मतलब additional कुछ चीज़ आ रही है. Stimulated environment is created. Physical word. Completely shut out. Completely shut out होगा? No. Virtual reality images generated from a computer are projected onto real life object or surrounding this। VR में ऐसा होगा, ऐसा AR में होता है, तो दिस इज रॉन्ग। AR अलाउज, ऑगमेंटेड मतलब एक रियलिटी है, जैसे एप्पल के ऐड आते हैं डायनासोर्स दिखने लग जाते हैं रियलिटी में, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी कंप्लीटली वर्चुअल होती है। AR अलाउज इंडिविजुअल टू बी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव, ऑगमेंट हुआ है, इम्प्रूव द एक्सपीरियंस यूजिंग द कैमरा ऑफ स्मार्टफोन और पीसी, दिस इज ट्रू। VR closes the word and transposes an individual providing complete immersion experiences, this is true। तो ये VR है और ये AR है, ऑगमेंट होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। 3 and 4, ये वर्ड है डेनिसोवन। डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन इन मीडिया इन रेफरेंस टू, ये एक अर्ली ह्यूमन स्पीशीज थी। दिस अल्ताई माउंटेन साइबेरिया में मिली थी, बी इज द राइट ऑप्शन। डायनासोर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी नहीं है, एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी नहीं है। 93, with reference to the recent development in science, which of the following statement is not correct? Not correct. Functional chromosome can be created by joining segments of DNA taken from cell of different species। Functional chromosomes ऐसे बना सकते हैं? No. Pieces of artificial functional DNA can be created in laboratory। Laboratory में तो कुछ भी हो सकता है, this is true। Piece of DNA taken from an animal cell can be made to replicate outside a living cell in a laboratory, obviously true। Tissue culture dish, cells taken out from plant and animals can be made to undergo cell division in laboratory petri dishes। undergo division ये भी true है, बट ये नहीं होगा कि फंक्शनल क्रोमोसोम क्रिएटेड बाय जॉइनिंग सेगमेंट्स ऑफ DNA टेकन
फ्रॉम सेल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज से हमने ऐसे फंक्शनल बना दिए, ये गलत है अभी। 94, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है दैट आइडेंटिफाई द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इशूइंग इट, यूज टू सर्व एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इंडिविजुअल टू एक्सेस इंफॉर्मेशन और सर्वर और इंटरनेट, या फिर ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ऑफ साइनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और ensuring दैट ओरिजिनल कंटेंट इज अनचेंज, ये होता है डिजिटल सिग्नेचर। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। ओरिजिनल कंटेंट एज इट इज है तो वो डिजिटल सिग्नेचर है, वहाँ पे हम पीडीएफ में भी डिजिटल साइन करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट अनचेंज है, दिस इज द ट्रू थिंग। 3 ओनली, सी। 95, in the context of wearable technology, which of the following tasks are accomplished by wearable devices? जैसे एप्पल के wearables आते हैं, वॉचेज हैं, ग्लासेस हैं, एट्सेट्रा। लोकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, पॉसिबल। स्लीप मॉनिटरिंग, वॉचेस कर रही हैं, पॉसिबल। असिस्टिंग द हियरिंग इम्पैक्ट, सुनने में इम्पेयर्ड पर्सन, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 1, 2 and 3। RNA. RNA interference technology has gained popularity in last few years. RNA. It is used in developing gene silencing therapy. Yes, use हो सकता है. It can be used in developing therapy for the treatment of cancer. Cancer treatment में भी it can be used. It can be used to develop hormone replacement therapy. Hormone replacement के लिए ये नहीं है. It can be used to produce crop plants that are resistant to viral pathogens, genetically modified. So 1, 2, 4. This is wrong. 97. Recently scientists ने ऑब्जर्व किया मर्जर ऑफ जायंट ब्लैक होल्स का, बिलियंस ऑफ लाइट्स ईयर्स अवे हैं फ्रॉम अर्थ। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑब्जर्वेशन का? यहाँ हमने ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट किया, ग्रेविटेशनल वेव्स वर डिटेक्टेड, दिस इज द सिग्निफिकेंस। हिग्स बोसॉन पार्टिकल गलत है। इंटरगैलेक्टिक स्पेस ट्रैवल, वर्म होल, नो, कन्फर्म नहीं हुआ है। साइंटिस्ट अंडरस्टैंड सिंगुलैरिटी, ये भी गलत है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग, बहुत सारी ड्रग्स हैं वो रेजिस्टेंट हो गया है माइक्रोबियल पैथोजन, रीजन क्या है इसका? जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, कुछ लोगों का जेनेटिकली वेरिएशन होता है। टेकिंग इनकरेक्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिसीजेज, इनकरेक्ट डोजेस लेते हैं एंटीबायोटिक के। एंटीबायोटिक लाइव स्टॉक में भी ज़्यादा होती है तो वो फूड चेन में आती है और ये चेंजेस लाती है। मल्टीपल क्रोनिक डिसीजेज इन सम पीपल, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है एंड दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 2 and 3। दिस इज ट्रू, लाइव स्टॉक फार्मिंग और हम ओवर द काउंटर जो ड्रग्स ले लेते हैं मन से, बिना डॉक्टर से पूछे, वो भी एक रीज़न है। सो दिस इज 2 and 3। Cas9 प्रोटीन कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ में था, ये एक मॉलिकुलर सीजर है, जीन एडिटिंग के लिए होता है, सीजर है यूज्ड इन टारगेटिंग जीन एडिटिंग। सो ए इज द राइट ऑप्शन। बायोसेंसर नहीं है, जीन भी नहीं है एंड हर्बिसाइड सब्सटेंस भी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट है। हेपेटाइटिस बी वायरस ट्रांसमिट होता है लाइक HIV। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव अ वैक्सीन। चिल्ड्रन को हम ये लगाते हैं तो डज नॉट करेक्ट पूछा है तो ये इनकरेक्ट है। ग्लोबली द मेंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विद B and C वायरस आर सेवरल टाइम्स मोर देन दोज इन्फेक्टेड विद HIV। ट्रू। Some of those infected with B and C virus do not show the symptoms for many years. This is also true. So incorrect पूछा है, incorrect ये है, इसकी वैक्सीनेशन होता है। So this is incorrect. So B is the right option. So ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 to 100। क्वेश्चन इस बार थोड़ा दिस लेंदी था बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज वाई यू हैव टू लर्न टू रीड क्विकली एंड अंडरस्टैंड क्विकली। So this is question number 1 to 100. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.